रही हैं। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, आज सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, अभी भी एमएनए हैं, मरकजी क़यादत हैं, वोमेन कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। अब तवक्कुआत हैं, डोनाल्ड ट्रंप से तवक्कुआत हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी की क़यादत भी हमेशा जेलों में ही रही है। आपको पता है स्ट्रगल की है, केसेस लड़े हैं, अदालती निज़ाम को और अदालत से रिलीफ हासिल किया है, आपको पता है। लेकिन कभी नहीं कहा कि हमने फ़लाँ को कहा है कि हमारे केसेस माफ़ कर दें, फ़लाँ हुकूमत आएगी, रिपब्लिकन की आएगी, डेमोक्रेट्स की आएगी तो हमें रिलीफ मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हमेशा जद्दोजहद की और मुल्क में रहकर मुल्क से वफादारी की। और जब बीबी शहीद का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उन्हें असैसिनेशन हो गई, तो उस वक्त भी जब मुल्क तोड़ने की बात हुई तो सदर जरदारी साहब ने आगे बढ़ के पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और पाकिस्तान को बचाया। तो पीपल्स पार्टी ने जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में फांसी पे लटका दिया गया, उस वक्त भी अदालतों पे हमले नहीं किए गए। एहतजाजन लोगों ने खुद सोजी की, जेलें काटी, फांसी पे चढ़ गए, कोड़े खाए, लेकिन इस तरह की बातें। लेकिन वो लोग जो पॉलिटिकल नहीं होते, जो गैर सियासी होते हैं, वो हमेशा सहारे ढूंढते हैं। आपने देखा, कभी वो एम्पायर की उंगली का इशारे के मुंतजिर होते हैं, कभी वो जो है वो कहते हैं कि जी हम हमारे हक में अदलिया आ जाए, कभी वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम पॉलिटिकल जमातों से बात करेंगे, हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए हम चाहते हैं कि डायलॉग्स हों, कभी नहीं कहा। वो हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहो। यही वजह है, यही वो बात है कि वो जो कहते थे कि हम एब्सोल्युटली नॉट और हम गुलाम नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित किया अपने अमल से कि वो वाकई गुलाम है। और वो हमेशा ये देख रहे हैं कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो हम इस तरह हो जाएंगे। और आज भी वही बात हो रही है कि जी हमें निकालें। देखिए, वो अपने मुल्क से वफादारी का उठाते हैं, जिस तरह हम लोग वोट लेते हैं तो अपने मुल्क से वफादारी का। तो वो अपने मुल्क में जो उनके लिए बेहतरीन अच्छी पॉलिसी होगी उस पर अमल करेंगे। पहले भी ट्रंप ने जो किया, तारकीन वतन को बाहर किया, मोस्टली उनकी ये प्रायोरिटी थी कि हम अमेरिका को डेवलप करें, और आज भी उनकी यही है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं मुस्तहकम करूंगा, तो वो काम करेंगे। उन्हें हमसे कोई सच को ना लेना ना देना, वो सीधी सी बात है। वो काम करेंगे जो अमेरिका के मुफाद में होगा। और जहां तक रही बात, तो दो तरफा ताल्लुकात थी, वो कंट्री टू कंट्री होता है, पर्सन टू पर्सन कहीं पे भी नहीं होता। कोई किसी का पर्सनल दोस्त नहीं होता। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा तो वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से ही बात होगी, और इसी तरह गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात होगी। और ये कहना कि जी वो हमें रिहाई करवाएंगे, तो कोई भी किसी के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। अदालतें काम कर रही हैं, आपके यहाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, आपकी पार्लियामेंट काम कर रही है, तो कोई आपके लिए क्यों आएगा? जिस तरह शाहिदा साहबा आपने कहा कि सॉवरेंटी होती है, हर मुल्क के अपने कवानीन हैं। आपको बताए जमहूरी निज़ाम होता है। कैपिटल हिल पे हमला हुआ, वो लोग आज भी गिरफ्तार हैं, सज़ाएं भुगत रहे हैं। आपको पता है यहाँ का एक अपना निज़ाम है। आपको पता है कि एक सियासी जमात ने जो इस मुल्क के अंदर किया, और एक सियासी जमात किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को ये कहे कि वो इन्फ्लुएंस करे कि किसी दूसरे मुल्क के निज़ाम के अंदर और उसकी खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत करे, तो मतलब तो उनके ऊपर तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। क्या कहेंगी? बिल्कुल इम्तियाज, देखें अभी लास्ट आपको याद होगा 2-3 मंथ बिफोर, जब अमेरिकन सेनेटर्स ने तकरीबन उनके कुछ सेनेटर्स ने साइन किया, रेजोल्यूशन मूव की और रेजोल्यूशन पास की, तो उसके जवाब में पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन 160 पार्लियामेंटेरियन ने भी लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को और अपने मुल्क में मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज किया। तो देखिए, हर शख्स अपने मुल्क से वफादार होता है, हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया। तो ये किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती, ना तो अमेरिका इजाजत देगा कि हम उनके मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी करें। जब ट्रंप पे केसेस हुए तो क्या पाकिस्तान उनकी हेल्प के लिए गया? तब उन्होंने अदालतों को खुद फेस किया, अपनी सजा काटी। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर किसी के ऊपर केसेस हुए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पे, सदर आसिफ अली जरदारी, जिन पे तमाम के तमाम इल्जामात जो थे वो बेगुनाह साबित हुए,
और उन्होंने 11-12 साल जेल काटी, तो क्या वो उन्होंने कहा कि कोई ट्रम्प आके या कोई बाइडेन आके या कोई और बुश आके कोई आके उन्हें रिलीज कराएगा? अदालतों को फेस किया जाता